हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, जो कि आपके गिब्स एनर्जी और नैन्स्ट इक्वेशन और गिब्स एनर्जी इक्वेशन उन पर बेस्ड होंगे। तो पहला आपके लिए एक पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा सेल जो डेनियल सेल है और उसके लिए ई सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1 वोल्ट। यानी आपके पास सेल कैसा है, डेनियल सेल है, और डेनियल सेल के लिए ई सेल जो है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.1 वोल्ट। और आपसे पूछा गया है कि अगर इस सेल के लिए सेल विभव 1.1 वोल्ट हो तो आप इसकी गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सोल्व करने से पहले अपन ने नैन्स्ट इक्वेशन वाले टॉपिक में एक चीज़ पढ़ रखी है, एक रिलेशन पढ़ रखा है कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई के। ये रिलेशन अपन ने पढ़ रखा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई होता है। तो आपको दे क्या रखा है, ई दे रखा है, सेल विभव दे रखा है और पूछा है आपसे डेल्टा जी। तो बस ऐसे को मैं क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ई की वैल्यू तो दे रखी है आपको 1.1 वोल्ट। अब एफ जो है वो है फेराडे, और एक फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम पर मोल। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कूलाम होता है, 96500 कूलाम होता है। और ये है एन है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो डेनियल सेल जो है उसमें अपन ऐसे लिखते हैं, जेडन है, जेडन की इलेक्ट्रोड होती है एक, तो जो क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसको, Cu+2 आयनों को, जिससे Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और Zn खुद तो Zn+2 में बदल जाती है और Cu+2 जो है वो Cu में बदल जाती है। ये डेनियल सेल की नेट रिएक्शन है। पीछे वाले चैप्टर में अपन ने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ रखा है डेनियल सेल की ये नेट रिएक्शन। इस नेट रिएक्शन में आप देखो कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ n की वैल्यू रख दूंगा मैं 2, और ये माइनस का साइन बराबर आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी मिल जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यू को तो आपको मिलेगी -21270। ये आपको एक वैल्यू ऑब्टेन होगी किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल आपको ये डेल्टा जी की वैल्यू मिलेगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके पास डेनियल सेल है। दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है डेनियल सेल की ये नेट रिएक्शन होती है जिसमें Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 2 है। फिर हमें पता है f एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फेराडे है, और एक फेराडे बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश को। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 होती है। ई सेल का विभव है जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1.1 वोल्ट है। इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया और डेल्टा जी फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, pH 10, यानी आपको दे दी है pH की वैल्यू 10, और ऐसे pH ऐसा विलियन जिसकी pH 10 है उसके लिए आपको उसमें रखे हुए इलेक्ट्रोड का आपको विभव निकालना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। pH 10 दे रखी है अपने को, तो ध्यान रखना अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का pH 10 हो तो ये ध्यान रखना वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखेंगे 10⁻10 लिखेंगे। ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपको pH बराबर 7 दे दे तो आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को रखोगे 10⁻7। ये ध्यान रखना। अगर 6 दे दे तो आपको 10⁻6 में रखना होती है, क्योंकि pH बराबर होता है -log H+ की सांद्रता, और जब H+ की सांद्रता निकालते हैं -log को इधर एंटी लॉग लेकर के, तो वो जो नंबर है pH के वो पावर में चले जाते हैं, वो भी ऋणात्मक घात में चले जाते हैं। तो यहाँ पे pH क्वेश्चन में आपको pH दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम्हें H+ की सांद्रता निकालनी है। तो जितनी pH दे रखी है उसको 10 की पावर में लिखना है। क्लियर, ये बात में ध्यान रखना है। अगर pH की बराबर 7 दे रखी हो तो 10⁻7 रखनी है आपको।
तो यहाँ पे pH दे रखी है 10, इसका मतलब ये 10⁻⁻10 है। अब ऐसा विलयन है जिसमें H+ आयन की इतनी सांद्रता है, pH 10 है, इसका मतलब इतनी सांद्रता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बताओ, H+ विलयन में है तो H+ कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ही ले सकता है। वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होगा, हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है। और उस विलयन के लिए, ऐसे विलयन की सांद्रता जो है वो 10⁻⁻10 है। और इसके लिए अपने को निकालना है उसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे किससे, नेंस्ट इक्वेशन से। नेंस्ट इक्वेशन आपकी क्या है, वो ये है नेंस्ट इक्वेशन कि ई सेल बराबर या ई इलेक्ट्रोड बराबर ई नॉड माइनस 0.0591/n और log, अब log Q लिखते हैं अपन, तो log Q की जगह अपन लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद आपके पास H2 गैस है और क्रियाकारक क्या है, H+ की सांद्रता है। अब H2 तो चूंकि गैस के रूप में बाहर निकल गया, इसलिए इसको तो कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट के लिए इसको एक इकाई मान लेंगे और इसके लिखेंगे ऊपर 1, नीचे क्या आ जाएगा, क्रियाकारक की सांद्रता यानी H+ की सांद्रता। ये फॉर्मूला आपके पास में तैयार हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, हमें निकालना है उसका इलेक्ट्रोड विभव। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से SHE में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में हमने पढ़ रखा है कितना होता है, 0 माइनस 0.0591 और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेप्ट किए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, जो उसने डोनेट किए थे उतने इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 है। यहाँ इसने एक्सेप्ट किए हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 किया है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। फिर आ गया log और 1/H+ की सांद्रता अपन के पास में है, pH था तो अपन ने H+ की सांद्रता तैयार कर ली थी 10⁻⁻10, ये लिख दिया आप अपने। इसको और सोल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻10 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आपको मिलेगा E बराबर 0 माइनस 0.0591/1 का मतलब वही होता है, कोई मतलब नहीं है लिखने का। और ये हो गया log 10 की पावर प्लस में 10। अब देखो, एक log का फॉर्मूला है कि वो ये फॉर्मूला है कि log m की पावर n हो तो अपन उसको लिख सकते हैं n log m। ये एक log का एक नियम है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो रहा है कि log 10 की पावर 10 है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, इस 10 को आगे लिख देंगे और ये log 10 हो जाएगा। मतलब log m की पावर n है तो उसको लिख देंगे n log m। तो यहाँ भी log 10 की पावर 10 है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे E बराबर माइनस 0.0591 10 log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी log 10 इक्वल्स टू होता है आपका 1। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 माइनस 0.0591 इंटू 1, इतना आ जाएगा, यानी ये सॉरी 10 इंटू 1 आ जाएगा। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नंबर क्या करोगे, इसको आप पीछे खिसका करके लिख सकते हो 0. इसको लिख दोगे माइनस 0.059 था ना, अब हो जाएगा 591। ये इसका इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा उस सेल के लिए, इतना वोल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये बिल्कुल सा सिंपल सा एक क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। pH दे रखा था सिर्फ और कुछ नहीं दे रखा, तो pH जितना भी दे रखा हो ना वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उससे बनानी है इस तरह से, यानी जो pH हो उसको माइनस की पावर में लिख देना है, क्योंकि pH का फॉर्मूला है pH बराबर माइनस log H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो एंटी log लेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना pH की वो 10 की पावर में लिखी जाएगी माइनस में। तो ये यहाँ पे लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने कहा यहाँ हुआ क्या, H+ की दे रखा है विलयन में तो H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बनाता है। H2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हम इकाई मानते हैं, ऊपर 1 लिख दिया नेंस्ट इक्वेशन में, नीचे यहाँ पे H+ की सांद्रता लिख दी। अब अपन कहेंगे ये तो E नोड है, यानी SHE का E 0 होता है और ये 0.591 हो गया। N का मान 1 लिखेंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया।
फिर यहाँ पे H प्लस की सांद्रता 10⁻⁻10 लिख देंगे। 10⁻⁻10 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर 10 को आगे ले जाएंगे, 10 log 10 हो जाएगा, और 10 log 10 की वैल्यू होती है 1, और 10 इंटू 1 करके अपन इस तरह से इसका इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो था, ये है कि आपको एक सेल दे दिया, उसके ईएमएफ का आपको परिकलन करना है, यानी ईएमएफ कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको ई सेल दे रखा है, और वो ई सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 1.05 वोल्ट, ये इतनी दे रखी है ई सेल के लिए। और साथ ही साथ में उस सेल के लिए सेल अभिक्रिया लिखी हुई है, नेट सेल अभिक्रिया, वो इस प्रकार से है, Ni जो है वो सॉलिड है, और साथ में 2Ag है, जिसकी 1 मोल की कंसंट्रेशन है 0.002 m, और ये आपको देता है Ni+2। Ni+2 आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.160 m, और साथ में आपको मिलता है 2Ag सॉलिड। ये आपको एक नेट रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये तो क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। अच्छा, ये सेल में हुआ क्या होगा कि ये आपको दे रखा है, आपको पूछा क्या है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है आपको। तो एक तो ई सेल दे दिया 1.05 वोल्ट, और फिर नीचे सेल रिएक्शन दे दी, और ये इसका आपको ईएमएफ पूछ लिया। ईएमएफ बोलते हैं विद्युत वाहक बल को ही, विद्युत वाहक बल को ही बोलते हैं, यानी इसके ई को ही बोलते हैं अपन, ई लिख दो या विद्युत वाहक बल बोल दो, ये बोलते हैं इसको। अच्छा, सेल का ई नोड सेल अपने को दे रखा है 1.05 वोल्ट, यानी मानक सेल भी वो दे रखा है, और इसका ई सेल पूछ लिया अपने को, ये पूछा है, और ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे Ni ने क्या किए हैं, Ag+ को इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 Ag क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ये खुद क्या हो जाएगा, Ni+2 में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पा करके ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नेंस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो ये तो ध्यान रखना क्रियाकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। तो नेंस्ट समीकरण पहले लिखेंगे, सबसे पहले E बराबर E नोड माइनस 0.0591 अपॉन n log, आप बताओ क्या लिखते हो, उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता। अब उत्पाद में जो सॉलिड है उसको छोड़ देते हैं अपन, उसकी इकाई मानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, Ni+2 की सांद्रता बटे, इधर क्रियाकारक में जो सॉलिड है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ आयन ले लेंगे जो विलयन में है, Ag+1 की सांद्रता की घात 2, क्योंकि यहाँ आगे 2Ag दे रखा है अपने को। ये आगे आपके पास में नैन समीकरण। अब इस नैन समीकरण में इस Ni ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, दान किया इसको 2Ag को। तो अब इसको करते हैं, ई नोड अपने को दे रखा है 1.05 वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपको 1.05 माइनस 0.0591 n, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2, और ये आ गया log Ni+2 की सांद्रता क्या इस समीकरण में कहीं पे भी दे रखी है, ये दे रखी है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो 0.16, और अपॉन में है Ag+ की सांद्रता। अब Ag+ की सांद्रता ये रही, दे रखी है, गिवन है 0.002, और यहाँ इसमें समीकरण में पावर में 2 आया है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, इस पूरे इस इतने को अपन जब सोल्व करेंगे 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और तुम इसको सोल्व करके देखना, तुम्हारा काम यही है। 4 आज का असाइनमेंट यही मानो 4.6 आएगा। फिर इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2.3, और 2.3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस, तुम मल्टीप्लाई करके देखना 0.14 आ जाएगा। और इसको क्या करना है, 1.05 से 0.14 कर देना है। ये हो गए आपके 1, ये हो गया 9, यानी 0.91 आपके पास में आंसर आ जाएगा, इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये लो, आपको ईएमएफ पूछा था, यानी सेल का विद्युत वाहक बल पूछा था, यानी ई सेल पूछा था, वो आपने
कैलकुलेट कर लिया। करना कैसे है आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ई सेल दे रखा है, एक नेट रिएक्शन दे रखी है जिनके नीचे आयनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, ईएमएफ पूछा है, तो नैन समीकरण लिखनी है। नैन समीकरण को क्या करना है, उत्पाद बट्टा यहाँ क्रियाकारक लिखने हैं, सॉलिड जो है उसको छोड़ देना है, आयनों को लिख लेना है। लिख लिया इस समीकरण से, फिर उसके बाद में इनकी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे सोल्व करते हैं, उस तरीके से सोल्व कर लेंगे। और ये रहा आपका ई नोड आ गया, ईएमएफ आ गया। आप स्क्रीन पर देखो, यदि एक कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो है वो है 0.34 वोल्ट आपको दे रखा है। ये उसका दे रखा है आपको उस कॉपर के इलेक्ट्रोड का मानक विभव, यानी उस कॉपर इलेक्ट्रोड जो है उसके लिए क्या दे रखा है आपको, उसका मानक विभव दे रखा है, और वो उसके लिए अपने पास में आ रखा है। ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, उसके लिए इतना 0.34 वोल्ट दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि तो कॉपर +2 आयनों की सांद्रता दे रखी है, और वो सांद्रता आपके पास में है 0.1 मोल। ठीक है, फिर इसलिए के लिए कह रहा है कि इस सेल के लिए आपको निकालना है ईएमएफ कैलकुलेट करो। भाई कॉपर का इलेक्ट्रोड दे रखा है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डूबा हुआ है उसमें Cu+2 आयन ही है, और उसकी संख्या है, उन आयनों की सांद्रता है 0.01 मोल है, इतनी उसकी सांद्रता है। तो सेल के लिए कितना ईएमएफ होगा, यानी विद्युत वाहक बल पूछा है, फिर से विद्युत वाहक बल पूछा है। यानी इस क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी नैन्स इक्वेशन से ही कर सकते हैं। कैसे, तो हम कहेंगे इसके लिए अपने को नैन्स समीकरण लिखनी है, ई इलेक्ट्रोड बराबर ई इलेक्ट्रोड किसका, इसका मानक इलेक्ट्रोड कॉपर का, -0.0591/n, फिर आता है यहाँ पे log। अब यहाँ पे देखो एक ही इलेक्ट्रोड है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी ना, वैसे ही सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे Cu+2 आयनों की सांद्रता। जैसे हाइड्रोजन में पीएच वाले क्वेश्चन सोल्व किया था ना, वैसे इसको करना है। ठीक है, जब केवल एक ही इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो तब तो आपको ऊपर से 1/Cu+2 करके करना है, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रोड दी हुई है। और फिर उसके बाद में वो इलेक्ट्रोड ऊपर, तो ऊपर उत्पाद बटा नीचे क्रियाकारक, एक इलेक्ट्रोड, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर 1 रख देते हैं, नीचे उसके आयनों की सांद्रता रख देते हैं n। Cu+2 आयन है, तो Cu+2 आयनों में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब कि इसने Cu से Cu+2 आयन बनाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ ई नोड की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, तो यह आ जाएगा 0.34 माइनस ई नोड की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, ये आ जाएगा 0.0591/2, और ये आ जाएगा आपके पास में log 1/Cu+2 की सांद्रता, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 0.1। अब 0.1 का इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर अपन 10 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.34 माइनस 0. अच्छा, इसको थोड़ा इजी में सोल्व करने के लिए ना 591 को आप 0.06 मान के कर लो, ताकि क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास में log 10/1 क्या होता है, 10 ही होता है, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर आपके पास में इस तरह से आएगा 0.34 माइनस 0.06/2 इंटू 1, log 10 की वैल्यू 1। तो इसको अपन इससे काटेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 0.03, ये आ गया आपके पास में 0.31 वोल्ट। लो भाई, उस सेल का आपने सेल पोटेंशियल निकाल दिया, ईएमएफ निकाल दिया, इलेक्ट्रोड विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। सिंपल है, क्या किया अपन ने, सिर्फ नैन्स इक्वेशन लिखी है, और नैन्स इक्वेशन लिख करके Cu+2 ऊपर 1/Cu+2 आयन की सांद्रता और गिवन वैल्यू जो है वो पुट की है। क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद से सोल्व करके देखो, अगर आपसे हो रहा है तो क्लिक करके इसको सोल्व करो, नहीं हो रहा है तो भाई आगे अपन इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या है,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, एक तो पूछा ये है आपसे कि Ni+2Ni इलेक्ट्रोड विभव निकालो, यानी निकल का इलेक्ट्रोड विभव पूछा आपको, ठीक है। और गिवन क्या है आपके पास में, एक तो गिवन है ई सेल, सेल का ईएमएफ ज्ञात है, आपको दे रखा है 0.59 वोल्ट, ये आपके पास में गिवन है। और एक आपको दिया हुआ है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu+2 Cu, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो ये दो चीज़ें तो इस क्वेश्चन में दे रखी है, और ये पूछ लिया आपसे तीसरी की निकल के लिए लिखो। और क्या दे रखी है खास सवाल इसमें, सेल प्रदर्शन दे रखा है, सेल प्रदर्शन इसी क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये दे रखा है सेल प्रदर्शन Ni, फिर एक Ni+2, फिर सोल्ट ब्रिज, और फिर उसके बाद में Cu+2 एंड Cu सॉलिड, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे नीचे कंसंट्रेशन लिखी हुई है इनकी 1m और 1m, ऐसे कंसंट्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, जो अपने को यूज में नहीं लेनी है। तो यहाँ इससे एक चीज़ पता चलती है कि Ni+2 में कन्वर्ट हुआ है और Cu+2 Cu में परिवर्तित हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एनोड इधर वाला भाग है एनोड, और इधर वाला भाग सेल प्रदर्शन में होता है कैथोड, और ये वाला होता है लवण सेतु, ये ध्यान रखना है। तो सेल प्रदर्शन में इस तरफ लिखते हैं वो तो एनोड पे आने वाली अभिक्रिया है, और उस तरफ लिखते हैं वो कैथोड की अभिक्रिया, और बीच में जो दो लाइन लिखते हैं उसको लिखते हैं लवण सेतु को। अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं ई सेल बराबर होता है ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला हमने पहले विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ रखा है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, ये इस सेल प्रदर्शन से पता चल गया। तो भाई ई सेल दे रखा है, कितना है ई सेल दे रखा है आपके पास में 0.59 वोल्ट दे रखा है, और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब कैथोड कौन सी होगी, कैथोड होगी कॉपर वाली। क्या कॉपर वाले के लिए वैल्यू दे रखी है, हाँ कॉपर वाले के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, कितना 0.34 वोल्ट दे रखा है, माइनस एनोड कौन सी निकल वाली है, और निकल वाले के लिए आपको दे नहीं रखा है, यानी इसका विभव आपको दे नहीं रखा ई एनोड किसका Ni+2 Ni का आपको दे नहीं रखा, तो इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, इसको दे नहीं रखा। अब आप क्या कर दो, इसको निकालना है, निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास में आ गया 0.59 माइनस 0.34, इसको उधर ले आया तो ये आ गया 0.59 में से आपको माइनस कर देना है 0.34 को, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, यानी 0.25 वोल्ट आपके पास में इस सेल का ये इस इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल आ गया। बिल्कुल सरल है, कर सकते हैं अपन आराम से। तो ये अपन ने कुछ नेंस्ट इक्वेशन पढ़ने के बाद में उस पर आधारित न्यूमेरिकल किए हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप नेक्स्ट देख रहे हो ना स्क्रीन पर, Mg सॉलिड है और 2Ag प्लस है, इसमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर, और ये दे रहा है आपको Mg+2 आयन जिनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.13 m और +2 Ag सॉलिड। तो इसके लिए अपने को ई सेल का परिकलन करना है, और जबकि आपको दे रखा है ई नोड सेल इक्वल्स टू 3.17 वोल्ट, तो ई नोड सेल तो दे रखा है और ई सेल अपने को कैलकुलेट करना है, और ये रिएक्शन अपने को ऊपर नेट रिएक्शन भी दे रखी है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इसके लिए नेंस्ट इक्वेशन लिखनी है, ये खुद से करना है आपको, नेंस्ट इक्वेशन लिखनी है, और नेंस्ट इक्वेशन लिखने के बाद में आपको नेंस्ट इक्वेशन लिखोगे और फिर उसमें जो Mg+2 है और Ag+ की पावर 2 पर आपको कंसंट्रेशन लिख करके इसको सोल्व करना है। तो आई थिंक ये तो इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप नेंस्ट इक्वेशन लिख लेना, ई नोड बराबर ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.591/2, क्योंकि यहाँ Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनेशन हुआ है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा log Mg+2 एंड Ag अपॉन आ जाएगा Ag+ की पावर 2, और फिर उसमें अपन वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे।
आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और ये वाला लास्ट जो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है ये आपको खुद से सोल्व करना है। ओके गाइस, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।